के किसान भाइयों और नौजवानों, मित्रों, मैं दिल्ली से सीधे आ रहा हूं और मैंने वो वीडियो देखा कि किस प्रकार से रात को 11 बजे घर में घुसकर पिटाई की। यहाँ बैठे नौजवानों को शायद नहीं मालूम होगा कि मैं भी 2 साल जेल में रहा हूं और इसी बक्सर की जेल में 6 महीना रहा मैं। तो जेपी आंदोलन में 2 साल जेल में रहने का भी मुझे मौका मिला और उस समय भी आंदोलनकारियों की पिटाई होती थी, लेकिन ऐसी पिटाई मैंने आज तक नहीं देखी कि भाई वो कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई बलात्कारी है, कोई अपराधी है। अरे आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी के साथ वही व्यवहार होगा जो अपराधी के साथ होगा। ये तो नहीं चलेगा ना, आंदोलनकारी है। आप दिन में भी जाकर पकड़ सकते थे, वारंट निकाल सकते थे। इससे पहली बात तो उस दिन की घटना। दूसरा मित्रों, सही बात है, मैं अपनी गलती भी कहीं पर स्वीकार करता हूँ। मुझे यहाँ के आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई मिलकर बताया भी नहीं, किसी ने कभी कोई सूचना नहीं दी। या हो सकता है कभी कोई बोला भी हो तो मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहूँगा। देखिए, अगर किसान जमीन नहीं देगा तो 4 लेन नहीं बनेगा। और किसान जमीन क्यों देगा? अपनी पूरी कमाई सरकार को सौंप देता है। भाई आज 28 लाख मिले कि 40 लाख मिले, 2 साल के बाद क्या होगा? पैसा तो खर्च हो जाएगा, जमीन तो चली गई। अगर किसान की जमीन है तो हर साल उपजाता, पैदा करता है जिंदगी भर के लिए, और जो पैसा मिलता है जमीन के बदले तो 2 साल 4 साल में खत्म हो जाएगा। या 10 लाख मिले, 25 लाख मिले, 30 लाख मिले। अगर किसान को दाम नहीं मिलेगा तो कोई किसान जमीन नहीं देगा। और इसलिए एक बात, चाहे वो कोई सरकार हो, केंद्र हो, राज्य सरकार हो, हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो, कोई सरकार हो, अगर किसी की जमीन लेना है तो नंबर 1, जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, अगर देना है तो बाजार दाम से ज्यादा दाम पर देना पड़ेगा, नहीं तो क्यों देंगे हम जमीन? आज दिल्ली के आसपास जो गुड़गांव, नोएडा, ये सारा जो देख रहे हैं, वहां के किसान कंगाल हो गए। क्यों कंगाल हो गए? कि उस समय तो जमीन का अच्छा दाम मिला, लोगों ने दे दिया, वो पैसा खर्चा हो गया। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर किसान तो सड़क पर आ गया। अगर जमीन रहती तो हर साल कुछ न कुछ पैदा करता, खाता, जिंदगी भर के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। तो इसलिए अगर किसान को, इसलिए मेरी डीएम से बात हुई, एसपी से बात, सारे लोगों से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि देखिए, अगर 13-14 के रेट पर अगर दीजिएगा तो मैं भी होता बनारपुर का किसान तो मैं भी जमीन नहीं देता। अगर आज 13-14 को 8 साल बीत गया, इतना दाम बढ़ गया चीजों का, जमीन का दाम बढ़ गया, तो आज अगर बढ़े हुए मूल्य पर अगर नहीं मिलेगा तो किसान जमीन नहीं देगा। तो मित्रों, मैं दूसरी बात है कि किसानों को उनका मुआवजा देना पड़ेगा। जो नियम है ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना एमवीआर का, एमवीआर की रेट का लड़ाई तो यही ना है कि एमवीआर का, वही मैं कह रहा हूं। तो सरकार एमवीआर बढ़ाए, क्योंकि देखिए सरकार को भी जमीन के बिना आपके कोई सरकार चल नहीं सकती है। कल कारखाना लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का मतलब ये नहीं रहा है कि किसी को औने पौने दाम पर आप जमीन ले लीजिए, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन पुलिस और जो भी, और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि जो यहाँ के सीओ मनोज कुमार, उनको अविलंब यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, उनको हटाया जाए। यहाँ के एसपीओ, यहाँ के पुलिसकर्मी भी, जिन लोगों ने जो भी अंचल तो छोटा हो गया, अंचल क्या है, अंचल तो उसका छोटा हो गया, तो जो भी लोग हैं थाना से लेकर, और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़िए भी नहीं। भले मैं बीजेपी से हूँ,
लेकिन ये लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये किसानों की लड़ाई होनी चाहिए। और आप सबकी मदद लीजिए, आप कांग्रेस की भी मदद लीजिए, राजद की भी मदद लीजिए, बीजेपी की भी मदद लीजिए, जनता दल यू की भी मदद लीजिए, माले की भी मदद लीजिए। जो लोग मदद करना चाहें उन सारे लोगों की मदद कीजिए, लेकिन अपनी लड़ाई को गैर राजनीतिक बना कर कोई पॉलिटिकल आदमी को नेतृत्व मत करने दीजिए। जिस दिन राजनीतिक आदमी आपकी लड़ाई का नेतृत्व करेगा उस दिन आपका मामला खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात याद रखिए कि कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये जो पंजाब में दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला 8 महीना क्यों चला? क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन था। जेपी का आंदोलन क्यों चला 2 साल? शांतिपूर्ण आंदोलन था। अगर हिंसा होगी, तोड़फोड़ होगी तो सरकार को कुचलना आसान होगा। चौथी बात, अरे रुक जाओ लिया। और चौथी बात, केस मुकदमे से डरिए मत। फिर एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, केस मुकदमे से डरिए मत। मेरे ऊपर 302 से लेकर आईपीसी का कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा जो मेरे ऊपर नहीं चला होगा। इसलिए जेल जाने से मत डरिए, मुकदमे से मत डरिए। और जेपी तो कहते थे कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया और देखेंगे। मैं तो इसी बक्सर की जेल में था, मैं तो इसी। अरे क्यों बात करे वाला आप क्यों बोल रहे हैं? आप पत्रकार है ना, आप क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए मित्रों, इससे मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि कोई डरे नहीं, निर्भीक होकर रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। और हर पार्टी का समर्थन लीजिए। और मैं तो चाहूंगा कि आपके जो नेता हैं, कोई कमेटी आपने बनाई होगी 5-10 लोगों की, वो लोग मीटिंग कीजिए, हर पार्टी के नेता को बुलाइए, उसमें एक साथ बैठेंगे और हम पूरी मदद करेंगे। पूरी लड़ाई के अंदर हर प्रकार की मदद करेंगे। हमको श्रेय नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको उचित मुआवजा जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं नीतीश जी से भी आग्रह करूंगा और मैं चाहूंगा 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से जाकर मिलिए और उनसे भी आग्रह कीजिए और मिलकर पूरी बात बताइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश जी भी जरूर आपकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। कोई आदमी किसान के विरोध में जाकर राजनीति नहीं कर सकता है। हर को किसान का वोट चाहिए, इससे कोई किसान के विरोध में नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं आपके सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, अलग से फिर मिलकर भी डिटेल बैठकर बात कीजिए। क्या 14 का क्या कागज है, क्या इसके पहले मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं पार्टी से ऊपर उठकर और सरकार से ऊपर उठकर मैं आपकी जी जान से मदद करूंगा और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसलिए मित्रों, मुझे यही 2-3 बातें करनी थी। नहीं, रोजगार क्या नियम मुझे देखिए ऐसा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोकल। अरे वही तो मैं कह रहा हूं। अगर सुनो ना भैया, अगर फैक्ट्री में फैक्ट्री में कोई पंजाब का आदमी काम करने नहीं आएगा। हाँ ठीक है, बड़ा कोई पद पर काम होगा, इंजीनियर का तो समझ में आ सकता है, लेकिन बाकी जो काम है कोई पटने का आदमी नहीं ना करेगा काम। पहला अधिकार तो यही के जो अगल बगल के गांव के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको तो मिलना चाहिए ना, वही तो कर रहे हैं। 5,000 ठीक है। तीसरे में कहा कि देखिए, हर जगह लोकल लोगों अगर मदद नहीं करते हैं तो फिर वो कारखाना नहीं चल सकता। अगर कारखाना चलाना है तो लोकल लोगों का, ये बात अलग है कि सारे लोकल लोगों को नहीं मिल सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो तकनीकी काम है, लोकल लोगों को ट्रेनिंग दीजिए वहां पर और ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार दीजिए। तो रोजगार स्थानीय लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। इससे मैं चाहूंगा कि आपके जो 2-4-5 जो भी नेता हैं, अलग से जब वो बैठिए मेरे साथ, हम लोग के साथ बैठकर, और मैं पूरी मदद आपकी करूंगा। मैं इतना ही आज
आगे ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं चाहूंगा 5-7 लोग जो है ना, क्या नाम हुआ आपका, गौरव जी, 5-7-8 लोग जो आपकी कोई संघर्ष समिति बनेगी हो, तो मिलकर जब भी आप कहिए, मैं 2 दिनों दिल्ली हो जहाँ भी हो बैठ कर पूरी चीजों पर बातचीत कीजिए। और मैं कहूँगा सबका समर्थन कीजिए, जो बीजेपी जदयू कांग्रेस सारी पार्टियों का, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ जो बैठे लोग हैं वो अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग हैं, किसी ने किसको दिया होगा, किसी ने किसको दिया होगा, वही करें किसान है, चुनाव के समय ना पार्टी आता है, इसको जो वोट देना होगा देगा, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और सब मिलकर आपकी समस्या का समाधान करें, नहीं होगा, समय मांगिए, बाकी कीजिए। और अब तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है, यहाँ के अखबार में कब छपा होगा, दिल्ली का अंग्रेजी अखबार जो रखा हुआ है, और ये बलारपुर का नाम तो पूरा हिंदुस्तान जान गया कि बलारपुर में कोई गांव है जहाँ के लोग बहुत लड़ाकू किस्म के लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। जिंदाबाद लगा रहे हो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसानों को मुआवजा देना होगा, किसानों को वर्तमान दर पर मुआवजा देना होगा, दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो, दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो। धन्यवाद। मुआवजा मिलेगा, भागा